कहते हैं महादेव जब बुलाते हैं तभी केदारनाथ के दर्शन होते हैं, और आज हमें भी उनका बुलावा आ गया। हर हर महादेव। कैलाश की चोटी पे बर्फ सी शांति, बैठे हैं भोले जग के त्राता। चांद भी झुके गगन भी थमे, उनकी ही धुन में सब कुछ रमे। नंदी बैठा पास आंखों में प्यार, हर पल करता अपने शिव का इंतजार। डमरू की गूंज धीमी सी बीट, जैसे लोफाई में बहता संगीत। हर दिल का शिव। 16 किलोमीटर का डेंजरस ट्रैक, माइनस टेम्परेचर, अनएक्सपेक्टेड रेन और हजारों लोगों का बीच। क्या हम ये केदारनाथ ट्रिप बजट में कंप्लीट कर सकते हैं? और क्या बिना एजेंट के रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है? तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे केदारनाथ यात्रा 2026 का रियल एक्सपीरियंस। और बिलीव मी, जो एक्सपीरियंस हमें ऊपर जाकर हुआ वो हमें कभी नहीं भूल सकते। है सोनप्रयाग की मेन मार्केट, जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो या फिर कुछ खरीदना हो तो खरीद सकते हो। जैसे आप सोनप्रयाग तक आओगे तो एक पुल पड़ेगा, और पुल के साइड में ही शेयरिंग टैक्सी खड़ी रहती है जो पहुँचाएंगे आपको गौरीकुंड। यार ये अपनी जिप्सी जिसमें हम जाएंगे गौरीकुंड। फाइनली हम निकल चुके थे सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए। सुबह का टाइम था और एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर थी। जैसे ही माउंटेन स्टार्ट हुए, वेदर और व्यू दोनों क्रेजी हो गए। भीड़ लग रही है, गौरीकुंड से थोड़ी सी पहले रोक दिया है अपनी गाड़ी, थोड़ी सी ट्रैक करके अभी हम गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। अभी पहुंच गए हैं हम गौरीकुंड, और अभी यहाँ थोड़े बहुत देर फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद निकलेंगे अपने ट्रैक के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ केदारनाथ रजिस्ट्रेशन। बहुत लोग सोचते हैं कि बिन एजेंट के रजिस्ट्रेशन मुश्किल होता है, लेकिन रियलिटी क्या है वो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगी। इस मेन गेट से हो जाती है हमारी मेन ट्रैकिंग शुरू। केदारनाथ रोड पर फूड और होटल्स इजीली मिल जाते हैं, लेकिन पीक सीजन में प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। सिंपल फूड बजट में मिल जाता है और फूड ऑलमोस्ट हर पॉइंट पे अवेलेबल होता है। लेकिन माउंटेन ट्रिप्स में एक चीज़ याद रखना, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक स्पॉट्स बना रखा है खाने पीने का, फल फ्रूट दिए जा रहे हैं। ये है चिरवासा भैरवनाथ जी का मंदिर, जो ट्रैक के बीच में ही पड़ता है। और इस मंदिर के बाद केदारनाथ का असली एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है। शुरू में लग रहा था कि ट्रैक इजी है, लेकिन जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हुई वैसे वैसे ब्रीदिंग और एनर्जी दोनों टेस्ट होने लगी। तो गाइस बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे आ रहे हैं। बाकी देखो साइड में वाटरफॉल दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, और एक सामने भी है, चोट लगने तक बची है। घोड़ों का इतना बुंदा सीन हुआ पड़ा है यहाँ पे, अभी वो ताऊ लुढ़क जाता, गैला मैंने भी लेकर लुढ़कता। बादल छाने शुरू हो गए हैं, मौसम बदलना शुरू हो गया है। लग रहा है राम जी कहर बरसा होगा दोबारा तक। दोस्तों ऑनेस्टली एक मोमेंट ऐसा आया जब लगा कि ट्रैक कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश पड़ने लगी थी। रास्ते बहुत ज़्यादा स्लीपी हो गए थे, कभी बारिश पड़ रही थी कभी बारिश रुक रही थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो पूरा एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल बन गया। मौसम अभी भी थोड़ा सा बारिश वाला हो रहा है। बाकी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो मैं आपको आगे बता दूंगा वीडियो में। मौसम देखो तुम, बारिश हो गया दोबारा से शुरू, भीड़ काफ़ी लग रही है। इस समय बर्फ़ पड़ी हुई भी मिल जाएगी, अभी वहाँ जाना है। तो गाइस फाइनली इतनी ट्रैकिंग करके हम पहुँच चुके हैं कहाँ, केदारनाथ। और इस मोमेंट की फीलिंग एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। इतनी थकान के बाद भी एनर्जी सडनली वापस आ गई और मंदिर हमारे सामने यह सारा कैंपिंग एरिया, और देखो आप ये रहे कुछ कैंप। बाकी यहाँ पे रहने वाला हमारा हमेशा। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ। तो गाइज अभी बजे हैं सुबह के 2, और जो गौरव हमारा दोस्त है वो लाइन में लग चुका है। बाकी भीड़ बढ़ती जा रही है, तो उसने हमारे पास भी फ़ोन किया है, हमारे साथ के उठ नहीं रहे थे। बट अभी भाई सारे उठ गए हैं और जा रहे हैं लाइन में लगने को, बब्बा के दर्शन करने को।
रात के नज़ारे कुछ ऐसे रहेंगे कैंपिंग एरिया के। तो गाइज लाइन लगनी शुरू हो गई है, इंगे भी लग रही है, इंगे भी लग रही है। तो भाई ये अपने भाई हैं सारे, गौरव भाई, ये अपना लाडला भाई चिन्ना बॉक्सर। कोई बात है बहन गोड़ दे, सारे लाइन में लग रहे हैं यार, थोड़ी बहुत देर में दर्शन हो जाओगे। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय हो केदार बाबा की। तो गाइज अब मिलते हैं हम दर्शन करके, दर्शन के बोलो जय बाबा की। तो गाइज फाइनली हमने दर्शन कर लिए अपने केदार बाबा के। तो गाइज ये है केदार बाबा और ये है भीमशिला। जब आपदा आई थी तो इधर से कहीं से पानी आया था, तो केवल ये एक ऐसा पत्थर था जिसका नाम भीमशिला पड़ा, जिसने हमारे पूरे मंदिर की रक्षा की। तो या तो इसे संयोग मांग लीजिए या फिर कोई शक्ति, वो तो हमारे बस बाबा को ही पता है। बाकी मुझे एक क्वेश्चन है मन में कि जो ये पत्थर है इसका नाम भीमशिला ही क्यों पड़ा? था महाभारत के टाइम हमारे जो केदारनाथ मंदिर की थी उसकी स्थापना हुई थी, तो शायद भीमशिला इसलिए पड़ा क्योंकि भीम भी एक पांडव थे। बाकी एक बार मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो के कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए कि इस पत्थर का नाम भीमशिला ही क्यों पड़ा। तो गाइज अब इस पुल को पार करके और थोड़ा सा ट्रैक करना है हमें सीधा भैरव बाबा का। और गाइज यूँ कहा गया है कि जब तक हम भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर लेते तो जो हमारा यात्रा है वह संपन्न नहीं मानी जाती। और भाई बात करें वासुकी ताल का, तो वहाँ से ट्रैक शुरू होता है और फिर उधर से होते हुए या फिर सीधा आप निकल जाते हो वहाँ पर, और उस घाटी के पीछे पड़ती है वासुकी ताल। पर बर्फ़बारी होने की वजह से जो ताल है वो इस टाइम जम रही होगी। और इधर के पहाड़ देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये ट्रैक हमारा भैरव बाबा का। बाकी भाई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताने के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बीच में ऐड कर दूंगा अपने व्लॉग को ख़त्म होने से पहले, जिसमें सारी बातें मैं आपसे शेयर कर दूंगा। और काल भैरव जी के यहाँ से कुछ ऐसा दिखेगा केदार धाम का नज़ारे। भाई बात आ गया अगर अब रजिस्ट्रेशन की, जैसे कि मैंने आपसे वीडियो में बताया था कि मैं एक वीडियो ऐड कर दूंगा जिसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताऊंगा। तो भाई रजिस्ट्रेशन का कोई नीड नहीं है वहाँ पे। जिसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो भी ठीक, जिसका नहीं हो रहा है वो भी ठीक। आप गौरीकुंड से सीधी ट्रैक शुरू कर दो अपने केदारनाथ घाटी के लिए, जहाँ पे हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बना हुआ है उसके जस्ट साइड में बनी हुई है टिकट काउंटर। वहाँ से क्या है कि आप जाओगे, वे आपसे पूछेंगे कि भाई अपना रजिस्ट्रेशन दिखाओ। आप सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में बोल दो कि भाई स्लॉट नहीं थे, इस हमारे में बुक नहीं कर पाए, तो वो आपको उल्टा नहीं भेजेंगे, आपको स्लिप काट कर दे देंगे जिससे आप बाबा के दर्शन कर पाओगे। तो गाइज जैसे कि आपको पता है हमारे साथ आए हैं हमारे 3 मित्र, गौतम, अक्षित और हिमांशु, और एक हमारे गुरुजी गौरव सर। तो शुरू में मैंने आपसे बताया था कि जो हिस्ट्री होगी, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो हमारे साथ हमारे मित्र हिमांशु त्यागी जो कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो गाइज ये रहे अपने तीनों मित्र और ये हिमांशु त्यागी जी। तो हिमांशु त्यागी जी बताइए मंदिर के बारे में। केदारनाथ का जो मंदिर है वो गढ़वाल हिमालय की जो रेंज है उसमें मंदाकिनी रिवर के पास स्थित है, ठीक है। इसका जो सी लेवल से ऊंचाई है वो है 3,583 मीटर, ठीक है। बाकी जो मंदिर है ये मंदिर पांडवों के द्वारा स्थापित करवाया गया था, लेकिन बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के द्वारा ये दोबारा से रिवील करा गया, क्योंकि उससे पहले तक यहाँ लोगों को इतने बारी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तब तो ये पांडवों ने बना दिया था, तब यहाँ बर्फबारी ज्यादा होती थी तो बर्फ की वजह से ढक गया था मंदिर। तो 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसको दोबारा से रिवील करा और तब से यहाँ पूजा पाठ होनी स्टार्ट हो गई जी। इसके अलावा 2013 में यहाँ आपदा आई थी। आपदा के दौरान यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया था और मंदिर के पीछे एक पत्थर जिसको हम भीमशिला बोलते हैं उसने मंदिर को बचाया, ठीक है।
पीछे की तरफ से वहाँ से देख सकते हो आप, पीछे की तरफ से वहाँ से दोनों साइड से पानी आया था। वहाँ पे बादल फटे थे, उधर से दोनों साइड से पानी आया था बहुत ज़्यादा। वो पानी मंदिर के जस्ट पीछे जो हमारी भीमशिला रखी है, उस भीमशिला ने वो मंदिर से दोनों साइड से पानी काट दिया। मंदिर बचा, मंदिर के अलावा जितना भी अब कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया था जी। अब 2013 से अभी तक, तो मैं पहले आया था 2014 में, उसके बाद अब आया हूँ, तब से यहाँ तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ठीक कर दी, बना दी। तो बाकी आना चाहिए केदारनाथ, एक बार तो ज़रूर आओ और दर्शन करके जाओ बाबा। बोल शंकर भगवान की जय। तो गाइज ये थी कुछ बातें हमारी केदारनाथ धाम की। बाकी मैंने आपसे बताया था कि जब केदारनाथ धाम आप आ रहे होंगे तो आपको भैरव बाबा के दर्शन भी करने अनिवार्य हैं, क्योंकि जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक आपकी जो यात्रा है वो संपन्न, वो पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो गाइज़ हिमांशु त्यागी जी के द्वारा आपने सारी जानकारी प्राप्त कर ली होंगी हमारे केदारनाथ धाम के बारे में और हमारे भैरव बाबा जी के बारे में। अब मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ कि आप कैसे कैसे यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, अगर आप आ रहे हो ऋषिकेश की साइड से या फिर दिल्ली की साइड से, तो मेन जो बस स्टैंड है ISBT है वो है ऋषिकेश में। आप वहाँ से टिकट बुक कर लीजिए और डायरेक्ट आ जाइए सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से हमारी शेयरिंग टैक्सी चलती है 50-50 रुपये में, जो आपको पहुँचा देगी गौरीकुंड, और वहाँ से होता है हमारा मेन ट्रैक शुरू केदारनाथ का। फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास हेलीकॉप्टर का। तो उसमें क्या है कि जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से हेलीकॉप्टर से आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी गाइज़ अगर मुझसे कुछ भूल चूक होगी हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन गलत निकल गई हो तो प्लीज़ मुझे क्या करना है, आपको कमेंट करनी है और जो भी सही बात है वो बतानी है। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करा है कि इस जो पत्थर है, जिस पत्थर ने हमारे केदारनाथ धाम को बचाया था, उसका नाम भीमशिला ही क्यों पड़ा। तो ये प्लीज़ आप एक बार कमेंट करना और मुझे बताना। सो आई होप गाइज़ कि आपको व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक और नई जर्नी के साथ, तब तक के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। जय बाबा की।